नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की थी डिप्रेशन पर और आज बात एंजाइटी यानी बेचैनी क्यों होती है, डिप्रेशन और बेचैनी में क्या फ़र्क है और एंजाइटी और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है। डॉक्टर सिमी वड़ैच साइकेट्रिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिमी सेहतनामा विद राजेंद्र में। इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की थी डिप्रेशन पर। डिप्रेशन और एंजाइटी यानी अवसाद और बेचैनी में फ़र्क क्या है? डिप्रेशन एक्चुअली में सारे लक्षण हो सकते हैं जो एंजाइटी में होते हैं, बेचैनी में होते हैं। जैसे सुबह उठ के घबराहट बहुत होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, है ना, शेकिंग होना, ट्रेमर्स होना, घबराहट होना कि कुछ बुरा होने वाला है, या मतलब डिजीनेस होना, सांस तेज आना, सांस फूलना, हाँ, या सांस है ना, लेने में मुश्किल होना। हाँ, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। पर हार्ट भी श्रिंक होता है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ होने वाला है, पैल्पिटेशन एकदम बढ़ जाती है बैठे बैठे ही, है ना। पर एंजाइटी या बेचैनी में ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन हो। मतलब डिप्रेशन अलग चीज़ है और एंजाइटी अलग चीज़ है। तो एंजाइटी के लक्षण जो आपने अभी बताए वही हैं। हाँ, एंजाइटी के जैसे फिज़िकल सेंसेशंस होती हैं, पैल्पिटेशंस, घबराहट, एक डर, एक फीलिंग कि अभी कुछ बुरा होने वाला है या हो सकता है या आगे जाके कुछ बुरा हो जाएगा, है ना। बेवजह थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स। हाँ, अब सवाल अगला ये कि एंजाइटी और हार्ट अटैक में फ़र्क कैसे पता करें, क्योंकि ये हार्ट अटैक के भी तो ऐसे ही लक्षण कुछ होते हैं सिमिलर टू। हाँ, बल्कि एंजाइटी में जो पैनिक अटैक, एंजाइटी के ना कई अलग अलग कारण टाइप्स हैं, जैसे पैनिक अटैक्स, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, अलग अलग चीज़ों के फोबियाज हो सकते हैं। बंद कमरे में होने का फोबिया, सिनेमा हॉल में भी होने का फोबिया, या इवन ओपन एंड क्राउडेड एरियाज़ में होने का फोबिया। तो कई तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। सो हार्ट अटैक में भी चेस्ट पेन हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, पर मोस्टली वो कब होता है कि जब आप चल रहे होते हैं या कोई एक्सर्शन कर रहे होते हैं तो आपको दर्द हो सकता है, और जब आप आराम से बैठे हो तो कई बार नहीं होता। कभी कभी डायबिटिक्स में जिनको काफ़ी सालों से डायबिटीज़ है, उनमें कभी कभी एट रेस्ट भी पेन हो सकती है, या कई बार साइलेंट अटैक होता है डायबिटिक्स में। पर एंजाइटी में जब पैल्पिटेशंस होती हैं या चेस्ट पेन होता है, वो कई बार बगैर किसी कारण बैठे बैठे ही हो सकता है। आप कई बार सोते सोते भी हो, लेटे लेटे भी हो सकता है ना। और नॉर्मली जब आप उस टाइम पे अगर ईसीजी करवाते हो तो ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और ये यंग एज पे भी हो सकता है। मतलब यंग एज में यूजुअली आपको हार्ट के कारण चेस्ट पेन या पैल्पिटेशंस नहीं होंगी, तो इसलिए ये कुछ चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं, जैसे ईसीजी वगैरह में अगर कुछ चेंजेस हैं या कोई और पास्ट हिस्ट्री है आपकी रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ की या किसी और प्रॉब्लम की, तो फिर हमें कुछ चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं। नहीं तो अब अगर ये सवाल मैं ये पूछूंगी कि एंजाइटी के क्या रीज़न होते हैं? एंजाइटी के भी कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, पर ज़रूरी नहीं है कि जिस मोमेंट पे हमें स्ट्रेस हो रहा है एंजाइटी तभी हो। एंजाइटी हो सकता है कि आपको 5 महीने बाद शुरू हो, या बाद मतलब जब कोई एक्चुअल स्ट्रेस नहीं आप फील कर रहे हो तब भी शुरू हो सकती है। जैसे जो पैनिक अटैक होता है वो टिपिकली आउट ऑफ द ब्लू आता है, मतलब फॉर नो रीज़न सडनली एकदम। पैनिक अटैक में क्या सिम्टम्स होते हैं? एकदम बहुत तेज़ धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे लगता है कि बस ऐसी फीलिंग आती है कि अब बस या तो हार्ट अटैक होने वाला है या मैं पागल होने वाली हूँ, मतलब आई एम गोइंग क्रेजी, या मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। सो इट्स अ फीलिंग ऑफ पैनिक कम्प्लीटली कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो उस टाइम फिर लोग आमतौर पे हॉस्पिटल सीधा भागते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा तेज़ घबराहट होती है कि बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है। और कई बार वो आमतौर पे वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, पर हाँ कई बार वो एग्ज़ाम के टाइम पे
या एरोप्लेन में बैठने के टाइम पे या बस में बैठने के बाद होता है, तो फिर लोग फिर या तो उतर जाते हैं बस से या एरोप्लेन से, अगर चल नहीं पड़ा है तो उससे फिर वो जो पैनिक अटैक्स हैं वो बढ़ जाते हैं, होते रहते हैं बार बार, और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है लोगों को इसके कारण। अब ये तो हो गए सिम्टम्स, अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि एंजाइटी का तो कोई मतलब रीज़न ही नहीं ना कि हम अचानक ही पैल्पिटेशन क्यों हो रही है, दिल की तेज़ धड़कन क्यों हो गई या घबराहट क्यों हो रही है, पता तो चला नहीं इसका रीज़न क्या हो सकता है। स्ट्रेस हो, पर अगर स्ट्रेस ना हो, जैसे आपने कहा कि हो सकता है स्ट्रेस अभी हो रहा है और उसके 5 महीने बाद ऐसे लक्षण हों, तो फिर उसका अब इसका क्या इलाज, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन दी जाती है, या घर बैठ के ही कुछ कोशिशें करके इस एंजाइटी को काबू किया जा सकता है? सो एक्चुअली सबसे पहले तो जैसे आपको पता है हर एक बीमारी का इलाज तो कुछ ना कुछ होता है ना, पर उसकी प्रिवेंशन भी होती है। तो पहले हम इलाज की बात कर लेते हैं, बाद में प्रिवेंशन की कर लेंगे। तो इलाज में नॉर्मली हम लोगों को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आपको पता ही है कि जैसे योगा में प्राणायाम होता है ना, प्राणायाम में सब वर्जिशें नहीं होती, अनुलोम विलोम होता है, भ्रमरी होता है, ओम चांटिंग जिसको बोलते हैं वो होता है। ये 3 जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये रिलैक्सिंग होती हैं, जो बाकी हैं वो नहीं हम करवाते इन चीज़ों में। सो ये तीनों एक्सरसाइजेस पर ये सही तरीका होना चाहिए। जैसे हमने आम देखा है कि अनुलोम विलोम भी लोग गलत कर रहे होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो छाती से सांस लेते हैं और गलत कर रहे होते हैं। तो कोई भी डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं वो अब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, उसको बोलते हैं पेट से सांस लेना। जैसे अगर मैं लंबा सांस ले रही हूँ तो पेट से लेना है, पेट फूलना चाहिए, और जब हम छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो नाक से अंदर लंबा सांस लेना है, और नाक से भी छोड़ सकते हैं या मुंह से छोड़ते हुए, पर पेट से सांस लेना है। जब हम सांस ले रहे हैं पेट फूलना चाहिए, जब छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। इसको बोलते हैं बेली ब्रीदिंग या अब्डोमिनल ब्रीदिंग। और इसकी कई वीडियोस अवेलेबल हैं, वो तो देखे जा सकते हैं। हाँ, और अनुलोम विलोम भी जो लोग सही तरीके से करते हैं, अपने पेट से ही करते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। ये एक्चुअली जब हमें पैनिक अटैक या एंजाइटी होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एड्रीनलिन रिलीज़ होती है। एड्रीनलिन हमारे हार्ट रेट को तेज़ करती है ना, पर एड्रीनलिन डेंजरस नहीं होती। जैसे अगर कोई खतरा हो, एकदम चोर आ जाए तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, पर थोड़ी देर बाद जब वो खतरा टल गया हमारा हार्ट रेट फिर ठीक हो जाता है। तो पर उस टाइम कोई कारण होता है, तो इसलिए हम घबराहट नहीं होती, हमें होता है कि चलो अब खतरा टल गया है, तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। पर पैनिक अटैक या किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर में हार्ट रेट बढ़ जाता है, एड्रीनलिन रिलीज़ होती है। तो हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि ये आपकी बॉडी में एड्रीनलिन रिलीज़ हो रही है, एक अपने आप को थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, एक गिलास पानी पियो, तुरंत उसी वक्त ये किया जा सकता है। ये डीप ब्रीदिंग अगर हम डीप ब्रीदिंग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी एंजाइटी के टाइम कर पाएंगे, अदरवाइज वो उस टाइम करना मुश्किल हो जाता है। साथ में कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं एंजाइटी के लिए, जैसे अपने आप को ग्राउंड करना, अपने 5 सेंसेस यूज़ करके। ये अपनी आँखों से 3 या 4 चीज़ें देखिए अपने आसपास जो आपको ग्राउंड करती हैं। 3 या 4 चीज़ों को हाथ लगाइए डिफरेंट टेक्सचर्स के जो आपको ग्राउंड करती हैं। और 3 डिफरेंट साउंड्स को आप सुन सकते हैं, जैसे पंखे का साउंड 10 सेकंड के लिए, बाहर किसी व्हीकल्स, कारों का जाने का साउंड, चिड़ियों की आवाज़, तो। हाँ, और ऐसे ही कुछ और टेक्निक्स होते हैं ब्रीदिंग के। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं जैकबसन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। वो हम लोगों को बोलते हैं कि आप रोज़ करिए 3-4 हफ्ते, उससे फ़ायदा होता है ना। और अगर नहीं ठीक हो तो लास्ट टू लास्ट एक गोली अपने पास रख लीजिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ले ली। कौन सी गोली?
वो होती है, जैसे कई लोगों को प्लेन में बहुत एंजाइटी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले 4-5 चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर नहीं ठीक हो तो लास्ट टू लास्ट फिर वो गोली ले लेते हैं। गोली का भी देखिए एकदम हाँ एकदम सलाह देते हैं, वो गोली भी डॉक्टर की सलाह से ही ली जा सकती है। सलाह से, और वो गोली का एकदम असर नहीं होता, पर क्योंकि हमें पता है हमारे पास है, कई बार फिर वो एंजाइटी होती नहीं या हम उसको जल्दी कंट्रोल कर पाते हैं। तो मतलब एंजाइटी के लिए हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं, थोड़ी कोपिंग स्टेटमेंट सिखाते हैं कि आप अपने आप को क्या बोल सकते हो उस टाइम पे, कि ये टेम्पररी है, मेरी बॉडी एड्रीनलिन रिलीज़ कर रही है, मैं देखती हूँ कितनी देर रहती है, और बाद में जब आप ठीक हो जाओ तो भी ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एक टेम्पररी चीज़ है और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। पर जिसको बार बार हो रहे हैं एंजाइटी अटैक्स, उसके कारण उनको हमें डर रह रहा है कि मैं अब पता नहीं अगला कब होगा, कब मैं ठीक हूँ, फिर हम कई बार उनको साथ में रेगुलर दवाई भी देते हैं, उससे एंजाइटी ठीक हो जाती है। और नॉर्मली पैनिक डिसऑर्डर वगैरह मतलब 4-5 महीने 6 महीने रह के ठीक हो जाता है। तो एंजाइटी को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इज इट सो? नहीं, आई थिंक हमें लेना चाहिए, सीरियसली तो लेना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो कई बार वो फिर आपका ना, जैसे कोई बच्चे आके बताते हैं कि एग्जाम के एग्जैक्ट टाइम पे हो गई, फिर उनको आधा घंटा उसी को कंट्रोल करने में लग गया, या कई बच्चों का फिर वो पेपर ही सारा खराब हो जाता है। तो हमें ये स्कूल्स में आई थिंक कैसे मैनेज करना है सिखाना चाहिए, डीप ब्रीदिंग स्कूल्स में प्रैक्टिस करवानी चाहिए, अगर एंजाइटी होती है उसको कैसे हैंडल करना है, एक प्लान, रिटन प्लान बना सकते हैं, उसको लागू करना सिखाना चाहिए। तो ये हमें आई थिंक मतलब एंजाइटी हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, पैनिक अटैक ज़्यादा हो तो, हाँ, फिर आप मेडिसिन देते हो? अदरवाइज आप घर में ही कुछ प्रैक्टिसेस करके, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करके, और जो आपने बताया वो प्रैक्टिस करके हो सकता है कि वो एंजाइटी ठीक ही हो जाए, बेचैनी जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसका कोई रीजन भी समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई रीजन हो तो उसको तो टैकल करना है ना। कई लोगों को एंजाइटी किसी रीजन भी कारण भी होती है, क्लास में किसी ने कुछ बोल दिया, या घर पे अगर कोई टेंशन है, हाँ, या वर्क प्लेस में किसी ने कुछ बोल दिया, या कुछ और डर है मन में, कई बार कुछ जैसे हम देखिए बच्चों को चाइल्ड अब्यूज के साथ सिखाते हैं कि कैसे डील करना है, तो हमें ये भी तो बातें सिखानी है ना। कई बार कुछ अपनों को खोने का बहुत डर जो है हावी हो जाता है, उसकी वजह से भी एंजाइटी होती है? उसकी वजह से भी बहुत हो जाती है। कई लोगों को कोविड के टाइम में लोगों को बहुत एंजाइटी हो रही थी, इसीलिए वो रोकते थे अपने पेरेंट्स को कि घर से बाहर नहीं जाना, या पेरेंट्स बच्चों को रोकते थे कि आपने नहीं जाना। एकदम वो इतना घबराहट हो गई थी, जो सब माहौल बना हुआ था उसको देख के, और उस वक्त बहुत लोगों ने एंजाइटी, इवन मैंने भी पहली बार एंजाइटी उस वक्त फील की थी। हाँ, बहुत कॉमनली, लेकिन डीप ब्रीदिंग ने मुझे भी हेल्प की थी। हाँ। और इसीलिए आज मैं इस पे बात करना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और उम्मीद करती हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी और हार्ट अटैक में भी फ़र्क आपको पता चल गया होगा, और एंजाइटी कैसे दूर की जा सकती है इसका भी इलाज आपको मिल गया होगा। सेहतनामा विद राजेंद्र के साथ बने रहिए।